मौसम से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी और लाइव अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल आज की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नए मौसम बदलाव की खबर सबसे पहले पा सकें। आज 1 नवंबर शनिवार का दिन है और नवंबर की शुरुआत के साथ ही पूरे भारत में मौसम का रुख बदलने लगा है। सर्द हवाओं ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है और कई जगहों पर हल्की बारिश और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दक्षिण भारत में मानसून के आखिरी दौर की बारिश अब भी जारी है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में नवंबर की शुरुआत हल्की ठंड और बदलते आसमान के साथ हुई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा के कई इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर अब भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से शाम के समय बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आईएमडी जयपुर केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में हवा में नमी बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस मौसमी बदलाव के साथ सर्दी का असर बढ़ेगा और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सूरत, वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अरब सागर में बना लो प्रेशर अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके असर से दक्षिण गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे तक बारिश बनी रह सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है और समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत की तरफ बढ़े तो यहाँ मौसम पूरी तरह बदल गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल और औली जैसे हिल स्टेशनों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भी तापमान 0 से नीचे चला गया है और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर की सुबह घने कोहरे और हल्की ठंड के साथ हुई कई जगहों पर दृश्यता कम रही और वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा। हवा में नमी और प्रदूषण के कारण स्मॉग का असर भी बढ़ा है। पर्यावरण विभाग ने लोगों से सुबह बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, लखनऊ और कानपुर में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। अब रुख करते हैं पूर्वी भारत की तरफ, जहां झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश और बादलों का सिलसिला अब धीमा पड़ रहा है। झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ होने लगा है, जबकि बिहार के पटना, भागलपुर और गया में हल्की धुंध के साथ सुबह की ठंड महसूस की जा रही है। बंगाल के दक्षिणी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो 3 नवंबर के आसपास सक्रिय हो सकता है। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश लौट सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ अब भी बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु के चेन्नई, नागपट्टिनम और तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में तट से टकरा सकता है। इससे तमिलनाडु के कई जिलों में बिजली चमकने और आंधी चलने की संभावना है। केरल में भी बारिश जारी है, खासकर तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कालीकट में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मौसम सुहावना है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। दक्षिण कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते से दक्षिण भारत में सर्दी का असर शुरू होगा। मध्य भारत में भी मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में भी नमी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के आपसी प्रभाव से हो रहा है। महाराष्ट्र में भी मौसम में बदलाव दिख रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में उमस भरे मौसम से राहत मिल रही है, क्योंकि अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं।
पुणे और नासिक में सुबह की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। भारत के उत्तरी इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है और लोगों से वाहनों का कम उपयोग करने की अपील की है। आने वाले हफ्ते में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का असर और भी गंभीर हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की भविष्यवाणी की। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरेगा और कई जगहों पर शीतलहर की संभावना है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी तेज हो जाएगी। दक्षिण भारत में बारिश का असर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फिर से बारिश लौट सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में स्थिरता बनी रहेगी। नवंबर की शुरुआत में ही देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ रहा है, दक्षिण में बारिश जारी है और पश्चिमी राज्यों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। दीपावली के बाद ठंड की लहर और तेज हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवाओं से बचाएं और मौसम विभाग की हर चेतावनी पर ध्यान दें। किसान भाइयों के लिए भी यह समय अहम है, क्योंकि रबी की फसलों की बुवाई का दौर शुरू हो चुका है। तापमान में गिरावट और नमी की स्थिरता खेती के लिए लाभदायक मानी जा रही है। हालांकि अगर किसी इलाके में अचानक बारिश होती है तो फसलों की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने कहा है कि 1 से 7 नवंबर के बीच पूरे भारत में मौसम का यह मिला जुला असर बना रहेगा। कहीं ठंड तो कहीं हल्की बारिश और कहीं शुष्क हवाएं। देश के हर कोने में मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। तो यह था आज 1 नवंबर शनिवार का पूरा मौसम अपडेट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कल का मौसम कैसा रहेगा तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जहां हम रोज लाते हैं मौसम की सटीक और भरोसेमंद जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मौसम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाएं। मौसम का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और ठंड के इस नए मौसम का आनंद लें।